जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक साधारण परिवार का लड़का, चाय बेचने वाला लड़का, आखिर देश और दुनिया में इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल 2014 के आम चुनाव में देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उनकी उम्मीदवारी के साथ ही उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला और वे देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन भारत में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, किसी भी व्यक्ति के लिए सत्ता में वापसी आसान काम नहीं होता है। लेकिन पीएम मोदी साल 2019 में सत्ता में आए और ज्यादा ही लोकप्रियता के साथ वापस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर की लिस्ट में नंबर 1 बने हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर्स के 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है और विश्व के 22 नेताओं की सूची में चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, इन सबको पछाड़ते हुए प्रथम स्थान पर काबिज हुए हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आरंभिक जीवन के बारे में। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में बदनगर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद एवं माता का नाम हीराबेन था। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलीय जाति के व्यक्ति थे, जिनके 6 संतान थे, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार ये एक कुशल वक्ता थे। बचपन से ही मोदी जी का देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस में अपना पंजीकरण करा लिया था। ये एक ऐसा शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रवादी समूह है, वो समस्त देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। हिंदुत्व की ये बात बीजेपी की जड़ है। साल 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में वे दिन ब दिन आगे बढ़ते गए और सामाजिक हितों के कई काम उन्होंने बीजेपी में रहकर किए। साल 1995 में मोदी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। 1998 के चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार अर्थात 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। फरवरी 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे, आने जाने वाली ट्रेन पर किसी ने अटैक किया, जो कथित रूप से मुसलमानों ने किया था और बदले के प्रतिशोध या इरादे से गुलबर्ग के मुस्लिमों पर हमला किया गया। इस तरह हिंसा बढ़ती गई। इस वजह से मोदी सरकार को उस समय कर्फ्यू की घोषणा करना पड़ा था। कुछ समय बाद दोनों ही समुदाय में शांति की स्थिति आई और तब मोदी सरकार के कोई लोगों ने पूरे देश में आलोचना की, क्योंकि उस हमले में 1000 से ज्यादा मुस्लिम लोग मारे गए थे। मोदी के विरोध 2 जांच कमेटी गठित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मोदी के विरुद्ध कोई गवाह नहीं है जिससे कि उन्हें दोषी ठहरा सके। उनकी लोकप्रियता के साथ उनके विरोधी भी हैं। पीएम मोदी की छवि कई दशकों से सभी के लिए अच्छी नहीं रही। साल 2002 में गुजरात का गोधरा कांड में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर कई आरोप लगे। उसके बाद वे लगातार गुजरात में चुनाव जीतते रहे और तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे जब तक कि वे प्रधानमंत्री पद पर नहीं पहुंच गए। उनकी लोकप्रियता के बारे में कई थ्योरी गढ़ी गई है और उनके ऊपर बायोपिक भी बनाया गया है। एक सवाल हमेशा आता है, क्या दूसरों की वजह से वे लोकप्रिय हैं? तो मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में कहा जाता है कि वे दरअसल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पर सवार हैं। उन्हें देश में विकल्पहीनता का फायदा मिलता है। उन्हें बहुत ही कमजोर विपक्ष मिलता है, जिसकी वजह से लोगों के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो सके। पीएम मोदी को इसका लाभ मिलता है। एक प्रश्न आता है, क्या कायम है अभी मोदी जी की लोकप्रियता? तो यह भी कहा जाता है कि मोदी जी और उनकी पार्टी के पास एक सशक्त प्रचार तंत्र है, जो उनके विरोधियों के लिए भी निराशा का विषय बन जाता है। कई बार सर्वे कराए गए, हर तरह के सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं पाई गई, बल्कि बढ़ी है। यह सच बात है कि उनके विरोधी भी मानते हैं कि मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में सबसे अधिक फॉलोअर है नेताओं में, फिर भी
निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो उनमें कोई ऐसी खूबियां हैं जो उनकी लोकप्रियता का कारण हो सकती है। जैसे कि वो एक कुशल वक्ता है। मोदी जी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यही दिखाई देता है कि वे हर बार एक कुशल वक्ता के रूप में सामने आए हैं और यह बात हमेशा साबित होती रही है कि वे अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। यहाँ तक कि राज्यों के चुनाव में भी उनकी वाक कुशलता का लाभ उनकी पार्टी को मिलता है। विरोधी चाहे कुछ भी कहे, लोग मोदी जी को सुनना चाहते हैं और उनकी रैलियों में भीड़ होती है। लोगों से कनेक्ट होने की क्षमता है मोदी जी में। मोदी जी की एक और विशेषता गिनाई जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण यह है कि वे लोगों को खुद को बहुत ही सरलता से और प्रभावी रूप से कनेक्ट कर पाते हैं। यह बात उनके सभी भाषणों, खासकर चुनावी भाषणों में यह दिखाई देता है। जैसा देश वैसा भेष में नजर आते हैं। जिस राज्य में जाते हैं वैसे परिधान पहनते हैं और वैसा ही भाषा का उपयोग करते हैं। इस तरह से वो अन्य नेताओं से अलग दिखाई देते हैं। हर माह के अंत में मन की बात से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे किसी वर्ग का हो या किसी भी धर्म का हो। साथ ही सरकारी योजनाओं से लाभार्थी लोगों से सीधा संवाद करते हैं और उनकी परेशानी को भी सुनते हैं। किसी भी देश के इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का इस तरह आम लोगों से मिलना, बात करना बहुत बड़ी बात है। इस तरह से हमारे मोदी जी अन्य नेताओं से अलग है, जो उनके लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम से पहले परीक्षा पे चर्चा से सभी स्टूडेंट को स्ट्रेस फ्री रहने की टिप्स देते हैं, जो कि स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे स्टूडेंट को हौसला मिलता है और वे मोटिवेट होते हैं। ऐसा जरूरी भी है क्योंकि छात्र छात्राएं अर्थात युवा ही देश का भविष्य है। मोदी जी एक चतुर रणनीतिकार भी माने जाते हैं। पीएम मोदी के मामलों में एक कुशल रणनीतिकार प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा पाया गया है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर भारत का रवैया हो या चीन के खिलाफ सीमा विवाद पर भारत की कूटनीतिक रुख हो, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश के साथ न जाकर रूस के खिलाफ न करना हो। मोदी जी के देश के रुख से तारीफ बटोरी है। विदेश नीति और वैश्विक लोकप्रिय है मोदी जी। अगर माना जाए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि केवल मोदी समर्थकों में ही बहुत अच्छी बनी है तो गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कई रवैये को भी दुनिया के कई देश तारीफ कर चुके हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत के पक्ष में बयान देने की छूट दी है, उसके लिए विदेश मंत्री के साथ पीएम मोदी की भी तारीफ की जाती है। उनके वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता भी बढ़ी है। यह हमेशा बहस का विषय रहेगा कि पीएम मोदी इतने लोकप्रिय क्यों है, लेकिन बड़ी सच्चाई है कि वे अब भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और नेहरू जी के बाद लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। इसमें उनके कुछ फैसले, उनकी कुछ वाक कुशलता, तो कुछ उनके सही समय पर सही डिसीजन और सही तरह से उठाए गए मुद्दों का भी योगदान है। इस तरह मोदी जी दुनिया का लोकप्रिय नेता बन गए हैं। साथ ही साथ दुनिया के सामने भारत का एक नए रूप में पेश किया, जिससे भारत का कद ग्लोबल रूप से बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय